आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में, जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीबन 10,000 थी। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान जी, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय आदि के अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार है। वैसे तो भानगढ़ के संबंधित बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलती है, लेकिन मैं आपको उस कथा के बारे में बताता हूँ जो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई है। भानगढ़ किले में बालोनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसे इस शर्त पर भानगढ़ किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई उनकी तपस्या स्थल पर नहीं गिरनी चाहिए। परंतु राजा माधव सिंह के वंशज ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए इस किले का निर्माण किया और ऊपर की ओर ज्यादा ले जाया गया, जिसके कारण उस किले की परछाई बालोनाथ योगी जी के तपस्या स्थल पर गिरी, जिससे बालोनाथ योगी ने उनको श्राप दिया कि पूरा किला ध्वस्त हो जाए और यहाँ पर कोई भी नहीं बसेगा। और बालोनाथ जी की समाधि भी वहीं पर मौजूद है। दूसरी कथा में कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली बहुत ही सुंदर थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु वह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने तंत्र विद्या द्वारा राजकुमारी को पाना चाहा। उसने राजकुमारी की जो दासी थी, जो राजकुमारी का श्रृंगार करती थी, उसको उन तंत्र विद्या द्वारा अपने वश में किया और उस राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए बाजार से तेल लेकर जा रही थी। तो उस समय वो तांत्रिक वहां आया और उसने राजकुमारी की दासी को सम्मोहित किया और उसके बाद उस तेल को भी उसने वशीकरण कर दिया और सम्मोहित किया, जिसके कारण वो खींची चली आए। लेकिन जब दासी वो तेल लेके किले में जा रही थी तो उस समय वो उसके हाथ से फिसल गया और पूरा का पूरा तेल एक शिला पर जा गिरा। शिला पर गिरने के कारण वो शिला चट्टान जो थी वो बहुत ही भारी थी और वो अपने आप आसमान में उठी और उस तांत्रिक की तरफ चलती बनी और वहाँ जो तांत्रिक बैठा हुआ था उसके सिर पे जाके गिर गई, जिसके कारण उस सिंधिया तांत्रिक की मृत्यु हो गई। और इस तरह वो राजकुमारी उसके वशीकरण के प्रभाव से बच गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते श्राप दे दिया कि ये राज्य समाप्त हो जाए और राजकुमारी भी मर जाए। इस प्रकार के श्राप के कारण राजकुमारी भी जीवित नहीं रही और यह पूरा किला खंडर हो गया। कहते हैं आज भी इस किले के अंदर राजकुमारी की आत्मा घूमती है और उस तांत्रिक की भी आत्मा घूमती है, जिसके कारण वहाँ जो भी जाता है वो रात्रि में जा नहीं सकता और वहाँ ठहर नहीं सकता। गवर्नमेंट द्वारा सूर्योदय होने के बाद ही इस किले के अंदर जाने को दिया जाता है और सूर्यास्त होने से पहले पहले सभी को इस किले से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी राजकुमारी की आत्मा वहाँ घूमती है और उस तांत्रिक की आत्मा भी घूमती है। लोगों का कहना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा राजकुमारी को पाने के लिए वहाँ घूमती रहती है और राजकुमारी भी की आत्मा उसी किले के अंदर कैद हो गई है, जिसके कारण आज भी पायल की आवाज़ वहाँ सुनाई देती है स्थानीय लोगों को और अलग सी खुशबू वहाँ पर लोगों को महसूस होती रहती है। अभी इस पूरे किले की देख रेख गवर्नमेंट के हाथों में है और गवर्नमेंट के सिपाही वहाँ बाहर तैनात है, ताकि रात्रि होने के बाद, दिन अस्त होने के बाद कोई भी अंदर ना जा सके। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों तक पहुँचाएं। जय गुरुदेव।